जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में पिछले 6 महीने का पूरा करंट अफेयर साथियों कंप्लीट करेंगे इन 300 प्रश्नों के माध्यम से। मेरा मानना है साथियों, अगर इन 300 प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं पिछले 6 महीनों के, तो आपकी आने वाले समय में जो भी एग्जाम है, जो भी परीक्षा है, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी साथियों आपका नहीं छूट सकता करंट अफेयर के मामले में। तो क्लास में साथियों अगर आपने एंट्री कर दी है तो इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। पूरे 6 महीनों के एक तरीके से चुनिंदा क्वेश्चन साथियों हैं, सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। बहुत ध्यान से आपको साथियों क्लास को देखना है और मैं आपसे कह सकता हूं कि क्लास में ही इन 300 के 300 प्रश्नों को आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कहां पर नववर्ष उगादि उत्सव मनाया गया। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा उगादि उत्सव कहां पर मनाया गया है, तो आपको बताना है साथियों तेलंगाना में भी मनाया गया है और आंध्र प्रदेश में भी मनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में उगादि उत्सव मनाया गया है। उसके बाद देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगले नंबर का प्रश्न है कि गणगौर महोत्सव साथियों कहां पर मनाया जाएगा, तो ये कहां पर मनाया जाएगा, ये राजस्थान में मनाया जाएगा। आंसर आपका जाएगा साथियों बी के साथ। उसके बाद देखिए किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्स डॉटर ने इस्तीफा दिया है साथियों, बताइए। यानी कि कौन से देश की ये प्रधानमंत्री हैं, तो ये आइसलैंड की साथियों प्रधानमंत्री थी। इनका नाम था कैटरीन जैक्स डॉटर और इन्होंने साथियों अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा दिया है। आंसर आपका बी के साथ। कहां साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नई दिल्ली में ही साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किस राज्य के मिराज शहर में, सबसे पहली बात तो आती है साथियों मिराज शहर कहां पर है, तो यह महाराष्ट्र में है मिराज शहर। यहां पर साथियों जो सितार है, जो तानपुरा है, इसको जीआई टैग दिया है। देखिए हर एक शहर के, हर एक राज्य के जो खास चीज होती है ना, उसको साथियों जीआई टैग दिया जाता है। तो वो आपसे पूछा जाता है कि इस चीज को जीआई टैग दिया गया है, ये किस शहर की है साथियों। तो सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है साथियों, महाराष्ट्र के मिराज शहर का है। उसके बाद देखिए आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं, तो ये है साथियों विराट कोहली। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा साथियों शतक लगाए हैं और आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है विराट कोहली। उसके बाद देखिए कहां खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है, तो साथियों ये तो लद्दाख में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है, लद्दाख में शुरू हुआ है। इसका नाम है खुबानी खिलना महोत्सव और ये साथियों लद्दाख में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए किस देश के जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति साथियों घोषित किया गया है, तो इनकी आयु कितनी है साथियों, इनकी आयु तो है 111 वर्ष साथियों। इससे पहले शायद 114 वर्ष के थे, उनका देहांत हो गया है। तो कुल मिला के ये सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति की यहां पर बात की जा रही है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है साथियों जॉन टेनिस वुड और ये साथियों ब्रिटेन देश के हैं। तो इतनी बातें आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अभी हाल फिलहाल में विप्रो के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है श्रीनिवास पल्लिया। क्या इनका नाम है साथियों श्रीनिवास पल्लिया और इनको विप्रो का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है साथियों, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें कि हाल ही में किसे जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा, बताइए। तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार साथियों किसको मिलेगा, इनका नाम है यूलिया नवलन्या और इनको साथियों जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिलेगा। देखिए सभी के सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके लिए गए हैं, जो एग्जामिनर डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम में रखता है, उसी टाइप के साथियों क्वेश्चंस यहां पर आपके लिए लिए गए हैं। तो ये साथियों सभी के सभी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे 6 महीनों का। इन 6 महीनों का क्वेश्चन साथियों अगर देख लेते हैं तो मेरा मानना है करंट अफेयर के सेक्शन में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, एकदम महारथी हो जाओगे। तो आपको मालूम होना चाहिए पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और इसमें पीटर पेलेग्रिनी ने साथियों चुनाव जीता है। तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। कहां योग महोत्सव का आयोजन किया गया है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों पुणे की अगर बात करें तो पुणे में ही योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए
उसके बाद देखिए किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुर। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या सिंगापुर देश ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कहां मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी, तो किस राज्य में, किस देश में, सॉरी किस देश में नहीं, किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में ही साथियों महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि रवि कोटा ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि असम राज्य के मुख्य सचिव कौन बने हैं तो आपको रवि कोटा बताना है। अगर इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाए कि रवि कोटा किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं तो असम आपको बताना है। ये दोनों पॉइंट एक तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हाल ही में किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, साथियों बताने की कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर निकेश जैन इनका नाम है और इनको ही ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए कहीं ना कहीं साथियों ये सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक साथियों कौन बनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीराबाई चानू इनका नाम है और ये साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है। कहीं भी साथियों जब एकमात्र भारतीय महिला का नाम आ जाता है ना तो वो क्वेश्चन साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है एक तरीके से उसने मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन फिर मामला ये जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट साथियों क्या काम करती है, जो मदरसा शिक्षा नीति है इसको असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा देती है, यानी कि इसको संवैधानिक घोषित कर देती है। जबकि हाई कोर्ट इसको साथियों जो यूपी का हाई कोर्ट है उसने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा देती है। तो कुल मिला के क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा आपसे साथियों जा रहा है कि कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहां पर लॉन्च की गई है। तो कहां पर लॉन्च की गई है, आईआईटी मुंबई में लॉन्च की गई है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। तो केरल साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, किस राज्य की सरकार ने, तो केरल की सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर विकसित किया गया है। तो रोमानिया की जब हम बात करते हैं साथियों तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहां पर विकसित किया गया है, रोमानिया देश में विकसित किया गया है। उसके बाद देखिए डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो जो साथियों बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाम है अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक साथियों परीक्षण किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। किस देश के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, बताइए। तो जिम्बाब्वे की जब हम बात करते हैं तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ने सूखे पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है। देखिए कभी भी अगर कोई भारत की महिला है या भारत का कोई साथी पुरुष है, खिलाड़ी है या एक तरीके से बात करें कोई भी है, तो वो कोई भी पदक जीता है साथियों तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा पदक जीता उन व्यक्ति ने, तो देवरा विद्या रानी देवी इनका नाम है। इन्होंने साथियों भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कहां की बांसुरी को जीआई टैग मिला है साथियों। तो अगर बात करें कहां की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है तो पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग दिया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं। तो इनका नाम है नोवाक जोकोविच। क्या नाम है इनका, इनका नाम है साथियों नोवाक जोकोविच और एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। देखिए उसके बाद देखिए किस देश ने मनोरंजन
मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है। तो जब हम बात करते हैं साथियों जर्मनी देश की, तो जर्मनी देश ने मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र का उद्यान किया है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर तमिलनाडु राज्य की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु राज्य के जो राज्यपाल हैं, इन्होंने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगर बात करें जुडिथ सुमिनवा तुलुका की, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। देखिए वैसे तो नॉर्मली साथियों किसी भी देश की अगर कोई प्रधानमंत्री बनती है, कोई राष्ट्रपति बनती है, वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब साथी कोई पहली महिला प्रधानमंत्री बनती है किसी देश की, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कांगो देश की अगर बात करें, जूडिथ सुमिनवा तुलुका इनका नाम है। ये कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। एग्जाम में साथियों आपसे जरूर पूछा जाना चाहिए। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं, बताइए। चीन ने किस प्रदेश की अगर बात करें, तो अरुणाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, चीन देश ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है, बताइए। तो महाराष्ट्र की जब हम बात करें साथियों, महाराष्ट्र राज्य ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है, बताइए। तो मालदीव के बाद साथियों बांग्लादेश में भी इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों, बांग्लादेश आपका सही जवाब हो जाता है। कहां के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। साथियों जितने भी जीआई टैग इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको साथियों करवा दे रहा हूं। देखिए मथुरा आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मथुरा की अगर बात करें, मथुरा का प्रसिद्ध जो आपका सांझी क्राफ्ट है ना साथियों, सांझी क्राफ्ट, ये इसको जीआई टैग मिला है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं। तो कितने पदक साथियों जीते हैं, 26 पदक जीते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय दल ने 26 पदक जीते। देखिए ये इन क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के, सभी चुनिंदा सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो साथियों अगर आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना, इनके आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। और उसके अलावा अगर बात करें इनका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो वो पीडीएफ भी साथियों ले सकते हैं। वीडियो में ही मैं आपको बतला दूंगा कैसे इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर बात करें नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाते हैं, अभी इसको क्लास को देख रहे हैं, प्रश्न को पढ़ रहे हैं साथियों और उसका उत्तर देख रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है। और एग्जाम हॉल में साथियों आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप उसका उत्तर देने को साथियों तैयार हो गए। उत्तर तुरंत आप समझ जाओगे कि ये इसका उत्तर होगा। कि कहां आरबीआई @90 समारोह आयोजित हुआ है साथियों, तो मुंबई में आयोजित हुआ है। क्या आरबीआई @90 समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। उसके बाद देखिए सीताराम मीणा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो नाइजर देश साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या नाइजर की अगर बात करें तो सीताराम मीणा को नाइजर देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किसने टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। साथियों बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है साथियों। एमएस धोनी इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों टी20 क्रिकेट में विकेट के पीछे 300वां कैच पकड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है साथियों, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। यानी कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया है वो हार्दिक सिंह को भी चुना गया है और सलीमा टेटे को भी चुना गया है साथियों। राइट आंसर आपका सी के साथ। किस राज्य की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है, बताइए। तो रिगनाई पचरा ये साथियों कहां की पोशाक है, तो मैं कहूंगा साथियों त्रिपुरा की पोशाक है और त्रिपुरा की इस पोशाक को रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। आंसर आपका जाएगा
ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण साथियों कहां पर हुआ है? तो कहां पर हुआ है साथियों? राजस्थान में हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर है, कैसा मंदिर है? ओम आकार का मंदिर है। इसका उद्घाटन जो किया गया है वो राजस्थान में किया गया है। आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई? देखिए ये अच्छी बात है कि कमी आई है टीबी के मामलों में। तो कितने प्रतिशत की कमी आई है साथियों? 16% की कमी आई है टीबी के मामलों में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? साथियों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मौसमी बसु का साथियों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष जो निर्वाचित किया गया है वो मौसमी बसु को नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किसे अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से साथियों सम्मानित किया गया है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो मीना चंदारा इनका नाम क्या? इनका नाम है मीना चंदारा, और इनको ही साथियों अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कच्छथीव द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश में दिया गया था बताइए? तो किस देश में साथियों दिया गया था? श्रीलंका में दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है? देखिए जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कि कहां कहां से किस किस टॉपिक से करंट अफेयर के क्वेश्चंस एक एग्जामिनर साथियों पुटअप कर रहा है, तो उस सभी टॉपिक को कंप्लीट किया जा रहा है आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया है। उसके बाद देखिए साथियों कहां के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा की अगर बात करें साथियों, मथुरा का ये जो सांझी क्राफ्ट है ना, ये मथुरा का है और इसको क्या मिला है साथियों? जीआई टैग दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने कहां परिचालन शुरू किया है? तो कहां परिचालन शुरू किया है साथियों? हरियाणा में परिचालन शुरू किया है अडानी के मेगा कॉपर प्लांट ने। उसके बाद देखिए कि किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का डीजी नियुक्त किया गया है बताइए? तो राजीव कुमार शर्मा इनका नाम है। इनका नाम है साथियों राजीव कुमार शर्मा, और इनको ही पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें, बैंक ऑफ इंडिया बैंक पर आयकर विभाग ने 564 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। चलिए कहां बसंत त्योहार सिंह महोत्सव मनाया गया है साथियों बताइए? तो ये कहां पर मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया है बसंत त्योहार सिंह महोत्सव, ठीक है ना? तो गोवा में मनाया गया, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये तो साथियों राजस्थान में किया गया है। कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, हाल ही में कहां विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा बताइए? तो कहां पर साथियों किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? दुबई में किया जाएगा साथियों। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन इसका आयोजन किया जाएगा कहां पर? दुबई में। उसके बाद देखिए जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? देखिए जितने भी मुख्यमंत्री साथियों सभी की एक तरीके से रेटिंग की गई है लोकप्रियता के मामले में, तो इसमें कौन शीर्ष पर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये रहे हैं साथियों दूसरे नंबर पर। अगर बात करते हैं हेमंत शर्मा की, तो ये रहे हैं साथियों तीसरे नंबर पर। लेकिन पहले नंबर की जब हम बात करते हैं तो नवीन पटनायक इनका नाम है, और ये मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में साथियों शीर्ष पर रहे हैं, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा के ही मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? वन मित्र योजना शुरू की है। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि वन मित्र योजना कहां पर शुरू की गई है? तो हरियाणा में शुरू की गई है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 ये कहां पर शुरू हुआ है बताइए? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। क्या इसका राइट आंसर होगा? आप लोग ध्यान रखेंगे कर्नाटक की जब बात करें तो सुत्तूर यात्रा महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है? कर्नाटक में शुरू हुआ है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में साथियों एक बहुत बड़ी भूमिका ये टारगेट सिलेक्शन नाम का चैनल निभाएगा। आपको ऐसा ऐसा कंटेंट उपलब्ध कराएगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस
देखेंगे साथियों जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो यह माना जा सकता है कि सिलेक्शन आपका 2024 में निश्चित तौर पर साथियों तय है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। चलिए, तो अलेक्जेंडर स्टब की अगर बात करें, ये कहीं के राष्ट्रपति बने हैं, तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, फिनलैंड के साथियों राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। इनका नाम है अलेक्जेंडर स्टब। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सुत्तूर यात्रा महोत्सव कहां पर साथियों शुरू हुआ है? अभी मैंने आपको बताया था कर्नाटक में शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण जो किया है वो साथियों कहां पर किया है, किस राज्य में किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी साथियों कहां पर लगाई गई है? तो उज्जैन में लगाई गई है। क्या दुनिया की पहली वैदिक घड़ी साथियों उज्जैन में लगाई गई है? किसे 2023 जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर अदिति सेन और इनको साथियों जीडी बिड़ला पुरस्कार दिया गया है 2023 का। किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देश के नए लोकपाल साथियों कौन बने हैं? इनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर और ये साथियों भारत के लोकपाल के रूप में साथियों नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए हॉकी इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इस्तीफा दिया है, तो इनका नाम क्या है बताइए? तो इनका नाम की अगर बात करें, इनका नाम है साथियों एलेना नॉर्मन और इन्होंने ही हॉकी इंडिया के सीईओ के रूप में साथियों एक तरीके से इस्तीफा दिया है। उसके बाद देखिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्म गर्जन। तो धर्म गर्जन की अगर बात करें तो भारत और किस देश के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच होता है साथियों ये संयुक्त अभ्यास, इसका नाम है धर्म गर्जन। उसके बाद देखिए पंकज उदास का निधन हुआ है। आप सभी लोगों ने बात करें इनके गाने जरूर सुने होंगे, इनका नाम भी सुना होगा, इनको देखा भी होगा। तो ये कौन थे साथियों? एक गायक थे, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। सैफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा साथियों? नेपाल में किया जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कहां डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। आप लोग ध्यान रखेंगे डेजर्ट फेस्टिवल 2024 शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत आ गई है बताइए? तो 5% साथियों आ गई है कम होकर। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अटकल पोंगल फेस्टिवल साथियों कहां पर मनाया जाता है बताइए? बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो केरल की अगर बात करते हैं तो अटकल पोंगल फेस्टिवल कहां मनाया गया है साथियों? केरल में मनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में ही साथियों, नई दिल्ली में ही पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया जाएगा। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गर्जन का शुभारंभ हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया था भारत और जापान के बीच होता है ये धर्म गर्जन का आयोजन। ठीक है ना? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। चलिए भाई, तो कुल मिला के साथियों मैं यहां पर अगर आपको बताऊं तो कुल मिला के साथियों हम लोग 300 क्वेश्चंस देखेंगे। कितने क्वेश्चंस देखेंगे? 300 क्वेश्चंस देखेंगे। और मेरा मानना है कि पिछले 6 महीनों के 300 टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए साथियों इनफ होंगे, काफी होंगे। लास्ट में हम लोग साथियों कुछ बेहतरीन तरीके से, कुछ नया तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए अब अगर बात करें साथियों कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 ये कहां शुरू हुई है? तो ये तो साथियों नई दिल्ली में शुरू हुई है। कहां पर? नई दिल्ली में शुरू हुई है। केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 के किस नियम में बदलाव किया है? तो ये नियम था 2022 का, लेकिन बदलाव जो किया है वो नियम 7 में किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों मोक्ष नगरी कही जाने वाली उत्तर प्रदेश में है ये वाराणसी, और वाराणसी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। उसके बाद देखिए त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16, क्या दोस्ती 16 की अगर बात करें तो ये कहां पर शुरू हुआ है? यह मालदीव में शुरू हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए
जो भी जितने सम्मान दिए जाते हैं, जितने पुरस्कार दिए जाते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अशोक सराफ का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो अशोक सराफ जी को किया गया है। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, बताइए। तो लीना नायर इनका नाम है और ये भारतीय मूल की महिला है जो टाइम मैगजीन ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। उसके बाद देखिए मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत साथियों कहां से हुई है? तो अपने भारत से हुई है साथियों मिस वर्ल्ड 2024 की शुरुआत। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। लता मंगेशकर पुरस्कार साथियों मिला है, किसे मिला है? तो सुरेश वाडकर की अगर बात करें तो सुरेश वाडकर की जी को ही साथियों लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है, यानी कि गुजरात के गांधीनगर में किया है स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। उसके बाद देखिए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर साथियों कौन सा देश है? तो यूएसए है। क्या? यूएसए की अगर बात करें तो वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन है? तो यूएसए है। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है, बताइए। तो किसके साथ मिलकर साथियों? शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने एक अभियान शुरू किया है, जिस अभियान का नाम है साथियों मेरा पहला वोट देश के नाम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 साथियों ये किसने जीता है, बताइए। तो पंकज कुमार चटर्जी की अगर बात करें इन्होंने ही रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 जीता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, बताइए। तो सचिन जैन की अगर बात करें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नियुक्त किया है वो सचिन जैन को किया है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो थाईलैंड के साथ साथियों समझौता किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया केरल में मनाया जाता है। हाल ही में सरकार ने किसे सतर्कता आयुक्त के रूप में साथियों नियुक्त किया है? तो एएस राजीव इनका नाम है और ये साथियों केंद्र सरकार के द्वारा अगर बात करें तो सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। आंसर आपका बी के साथ। दोस्ती 16 कहां पर शुरू हुई है? तो अभी मैंने आपको बताया था मालदीव में शुरू हुई है। उसके बाद देखिए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हुआ है? देखिए कोई भी अगर बहुत बड़ी हस्ती होती है, कोई अगर बात करें एक्टर होते हैं भारत के हों या कोई विदेश के हों, या कोई मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनका निधन होता है साथियों, या उनको कोई भारत रत्न दिया गया होता है या कोई बड़ा पुरस्कार दिया गया होता है, उनका जब निधन होता है साथियों तो वहां से प्रश्न बनता है कि इनका निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, ये कहाँ के थे या इनका नाम क्या था। इस तरीके से कुछ न कुछ आपसे पूछा जाता है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कभी को, इनका नाम था मनोहर जोशी और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इसलिए इनका नाम अब महत्वपूर्ण आपके लिए है। नरेंद्र नारायण यादव को किस राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार की अगर बात करें कि बिहार की विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है, तो नारायण यादव आपको बताने क्या बताना है। नरेंद्र नारायण यादव जी ये बिहार की विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव यानी कि महाबिज 2024 ये कहां पर आयोजित हुई है? तो ये तो साथियों दुबई में आयोजित हुई है। क्या ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव है ये महाबिज 2024, इसका आयोजन साथियों दुबई में किया गया है। किस देश में भाषा दिवस अमर एकोशी मनाया गया है? तो बांग्लादेश की अगर बात करें बांग्लादेश में साथियों अमर एकोशी मनाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? तो लद्दाख में साथियों ये काम किया गया है। क्या दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन जो किया गया है वह लद्दाख में किया गया है। जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता कौन बने हैं, बताइए। देखिए अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की बात की थी तो नवीन पटनायक का नाम सबसे पहले था। अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का नाम सबसे पहले आता है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो अगर बात करें साथियों देखिए त्रिपुरा का भी स्थापना दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, मणिपुर का भी और मेघालय का भी, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि
किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है बताइए। तो नेपाल में अगर बात करें, नेपाल में ही साथियों राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने तो साथियों कुल मिला के 4 पदक जीते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका बी के साथ। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? तो अपने भारत के पास है, चीन के पास है, यूएसए के पास है। देखिए, तो यूएसए के पास है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। भारत इस मामले में दूसरे नंबर पर है। चलिए, किस राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें साथियों, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना का शुभारंभ हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजित किया गया है बताइए। तो कहां पर साथियों? मध्य प्रदेश, आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में ही केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो एलेक्स डॉसन इनका नाम है और इन्होंने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है, आपको मालूम होना चाहिए। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन साथियों कहां पर हुआ है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, किसने 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है साथियों? ओपेनहाइमर। ये फिल्म आपको साथियों मालूम होना चाहिए, याद रखना है इस फिल्म का नाम, क्योंकि 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड उसने जीता है। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर साथियों कौन रहा है? तो फ्रांस रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो साथियों कहां पर किया है? गुवाहाटी में किया है, आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है? तो कर्नाटक उभरा है। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक राज्य जो है ना, ये ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? तो इंग्लैंड के खिलाफ दर्ज की है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए साथियों, पूरे 300 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे और 300 क्वेश्चंस के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी साथियों पिछले 6 महीने की करंट अफेयर है, क्योंकि लास्ट के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन में जो आपके लिए लाया हूं ना, मैं आपके लिए लाया हूं 60 से 70 क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन तो हम लोग वहां पर देखेंगे और उससे इंपॉर्टेंट लगभग 3 या 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो निकलते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये 300 ना कहकर 450 या 500 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो किस देश में सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ है साथियों? कहां पर शुरू हुआ है? तो नेपाल में शुरू हुआ है। आंसर आपका बी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है साथियों? जम्मू में किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, तो माल्टा देश जो है ना, यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केवीएस मनियन इनका नाम है और इनको ही साथियों कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो हिमालयन बास्केट तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है साथियों? उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उसके बाद देखिए साथियों, जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो अदिति सेन डे इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों जीडी बिड़ला पुरस्कार जीता है और ये पहली महिला वैज्ञानिक ऐसी बनी है। उसके बाद देखिए, किसे आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है? तो एमएस धोनी को साथियों आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान बनाया गया है। उसके बाद देखिए, किसे 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों गुलजार जी को भी और रामभद्राचार्य को भी, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2023 में 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों, देखिए
हिमाचल प्रदेश आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ये शीर्ष पर रहा है वार्षिक ट्रैवल रिवो अवार्ड्स 2024 में। उसके बाद देखिए किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। तो यूके के ये क्रिकेटर हैं साथियों, इनका नाम है रिजवान जावेद और इन पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और इन पर साथियों अगर बात करें, इन्होंने बागची श्री शंकरा कैंसर केंद्र का उद्घाटन किया है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की अगर बात करें तो इसमें शीर्ष पर साथियों आपको बताना है कौन सा देश है, बताइए। चलिए, तो क्या हो सकता है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए, अगर साथियों वीडियो को आपने लाइक न किया हो या वीडियो को अगर आपने साथियों शेयर न किया हो तो वीडियो को साथियों आप लोग शेयर भी कर देंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अगर साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस जो है ना वो शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों कि किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो मुंबई की अगर बात करें, मुंबई ने ही साथियों रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं तो मोहम्मद मुस्तफा बने हैं, आपको मालूम होना चाहिए। उसके हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू ना करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में साथियों ये लागू ना करने की घोषणा की है सीएए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है साथियों? तो रूस के राष्ट्रपति की अगर बात करें, इन्होंने ही साथियों लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद देखिए कि किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टी.एम. कृष्णा इनका नाम है और इनको ही साथियों संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे साथियों कहां पर खुला है? तो ये नई दिल्ली में खुला है। कहां पर खुला है? नई दिल्ली में खुला है। देखिए ये कहीं ना कहीं साथियों आपके मनोमस्तिष्क में ये क्वेश्चंस और उसके जवाब स्टोर हो रहे हैं, आपको मालूम पड़े या ना पड़े। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जा रहे हो आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होता जा रहा है और अब जब आपका एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन जो आना ही आना है, बिल्कुल तय है। तो साथियों प्रश्न का जवाब देने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। अब उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बेगूसराय बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया साथियों? उमा रैल इनका नाम है और इनको ही महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया डॉक्टर उमा रैल को। और किसे लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम साथियों क्या है? लालम, एक तरीके से लाल मलसावमा इनका नाम है और इनको साथियों लोक आयुक्त नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण की अगर बात करें तो ये कहां पर शुरू हुआ है साथियों, बताइए। तो ये कहां पर हुआ है? आप लोग ध्यान रखेंगे, नागालैंड में हुआ है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत की जो पोजीशन आई है वो 126 स्थान पर आई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि विश्व प्रसन्नता के मामले में साथियों भारत 126वें स्थान पर है। पोखरण को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल देश की पर्यटन राजधानी क्या है तो पोखरा है साथियों। पोखरण नहीं सल बल्कि पोखरण तो एक तरीके से पोखरण अलग है, पोखरण तो भारत में ही है। पोखरा की अगर बात करें तो पोखरा आप लोग ध्यान रखेंगे ये नेपाल देश की साथियों पर्यटन राजधानी घोषित की गई है पोखरा। उसके बाद देखिए आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो डीसीबी की अगर बात करें तो डीसीबी बैंक लिखा है साथियों। डीसीबी बैंक की अगर बात करें तो आरबीआई ने साथियों डीसीबी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। डोला होली समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो साथियों कहां पर आयोजित किया गया है? ये ओडिशा में आयोजित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए जल संसाधन नियंत्रण पट्टे लॉन्च करने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा बना है? तो राजस्थान बना है। जल संसाधन नियंत्रण पट्टे लॉन्च करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। घुमोर होली कहां पर मनाई गई है? तो बिहार की अगर बात करें बिहार में ही साथियों घुमोर होली मनाई गई है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो भूटान की अगर बात करें तो भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? यानी कि
मरने में साथियों, ठीक है, मरने में डॉक्टर से एक तरीके से मदद करेंगे, एक तरीके से ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिससे मरने में आसानी हो सके। तो कौन सा देश? तो मैं कहूंगा साथियों फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर मरने में सहायता को वैध बनाया गया है। कौन सा देश मरने में हो रिपीट हो गया? निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है साथियों? तो शीतल देवी इनका नाम है और शीतल देवी को ही साथियों राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, सीबीएसई के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो राहुल सिंह इनका नाम है और ये ही साथियों सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका देश ने किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक अमेरिका ने पारित किया है। आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 यानी कि लगभग 29.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो बंधन बैंक पर आरबीआई ने साथियों 29.5 लाख का जुर्माना लगाया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर, आप लोग ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है? तो छत्तीसगढ़ में साथियों किया है। कहां पर किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इनका नाम है साथियों देवेंद्र झांझरिया और देवेंद्र झांझरिया जो है ना, ये भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपना भारत, आप लोग ध्यान रखेंगे कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर जो रहे हैं वो भारत देश रहा है। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो ये तो असम का है साथियों। तो असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? तो बांग्लादेश की जब हम बात करें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है साथियों? तो किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने किया है ई किसान उपज निधि का अनावरण। ये आपको मालूम होना चाहिए, आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? बताइए। तो स्वीडन की अगर बात करें, स्वीडन ही साथियों नाटो का 32वां सदस्य देश बना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास होता है जिसका नाम है भारत शक्ति। तो भारत शक्ति का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों जैसलमेर में किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दिल्ली में किया जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड्स प्रदान किए हैं साथियों? बताइए। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं। ये आपको राइट आंसर साथियों जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? बताइए। तो भारत और किस देश की बात चल रही है? तो भारत और अमेरिका की बात चल रही है। इन दो देशों के बीच साथियों सी डिफेंडर्स अभ्यास होगा, ये आपको मालूम रखना है। भारतीय सेना कहां स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? तो कहां पर करेगी? पोखरण में करेगी। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति इनका नाम है और इनको ही साथियों हाल फिलहाल में ही राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी साथियों कोलकाता में ही नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। यह क्वेश्चन आएगा साथियों। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने साथियों किया है। क्या किया है? केंद्रीय मंत्री हैं ये, इन्होंने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है, अश्विनी वैष्णव जी ने। किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करें साथियों मॉरिटानिया देश की, तो यहां पर नरेश कुमार जी को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, किसने राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो साथियों इनका नाम है यतिन भास्कर और इन्होंने ही राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, यानी कि किस देश की बात चल रही है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों मिस्र की बात चल रही है। मिस्र देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। चलिए,
उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि यूएई ने ही भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में साथियों किया जा रहा है। उसके बाद देखिए किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है। तो किसने किया है साथियों, स्पेस एक्स ने किया है। क्या किया है, मीथेन सेट लॉन्च किसने किया है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, स्पेस एक्स ने किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया गया है। तो ये साथियों जो पोशाक है ना, ये आदिवासी पोशाक जो है ना, ये इसका नाम रिसा है और इसको साथियों त्रिपुरा में एक तरीके से जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा की ही साथियों ये पोशाक है रिसा। उसके बाद देखिए कौन सी राज्य सरकार माई युवा योजना शुरू करेगी। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार साथियों माई युवा योजना शुरू करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बिहार का साथियों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बिहार के विद्युत आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आमिर सुबहानी को किया गया है। दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो टाइगर वुड्स इनका नाम है और इनको बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं साथियों, तामस सुल्योक इनका नाम है और तामस सुल्योक ही हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद देखिए कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। तो फ्रांस देश बनाएगा साथियों। क्या, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार जो बनाएगा वो फ्रांस देश बनाएगा। किस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। तो राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि राजस्थान में एक काम हुआ है। उसके बाद देखिए हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो गुजरात में साथियों किया जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है। तो बीजिंग को साथियों किया है, यानी कि 2027 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी ना, इसकी मेजबानी कहां पर होगी। तो बीजिंग में होगी साथियों। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। तो मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें, मध्य प्रदेश ने ही बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए आरबीआई ने किस बैंक पर अगर बात करें, आरबीआई ने किस बैंक पर साथियों मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है साथियों, बात आपको मालूम होना चाहिए। डीसीबी बैंक पर साथियों मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सी के साथ नहीं साथियों, बल्कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता साथियों कौन बने। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो बने हैं वो नरेंद्र मोदी बने हैं। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत ने बुद्ध के 4 अवशेष किस देश में भेजे हैं। तो कहाँ भेजे हैं साथियों, थाईलैंड में भेजे हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए किस देश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन जो किया जाएगा वो श्रीलंका में ही किया जाएगा। उसके बाद देखिए सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। तो 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है साथियों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है। तो शाहरुख खान की अगर बात करें साथियों, इनको दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। उसके बाद देखिए चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन साथियों कहां पर किया जा रहा था। तो कहां पर साथियों, गुलमर्ग में किया गया था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जा रहा है बताइए। तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है साथियों, तो गोंडा में स्थापित किया गया है। यह भी आपसे पूछा जाएगा। देखिए अभी तो स्थापित किया जा रहा है, लेकिन जब तक आपका एग्जाम होगा, जब इसको पूरी तरीके से स्थापित किया जा चुका होगा, तो आपसे उस समय यह पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है। तो गोंडा में स्थापित किया गया है। चलिए
उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए जारी मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में अभी अगर बात करें साथियों, आपके सामने जो था वो एक तरीके से दुनिया के नेताओं की बात की जा रही थी, अब यहां पर भारत के नेताओं की यहां पर बात की जा रही। देखिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो नवीन पटनायक जी शीर्ष पर रहे, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में किस बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं। तो किस बैंक ने साथियों 7 पुरस्कार जीते हैं? सिटी यूनियन बैंक ने 7 पुरस्कार जीते हैं 19वें बैंकिंग टेक सम्मेलन में। उसके बाद देखिए किस राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों? छत्तीसगढ़ की बात चल रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा, यानी कि अवैध तरीके से अगर कोई धर्म में परिवर्तन करता है किसी के, ठीक है ना, तो वो उसके लिए एक कानून साथियों लाया गया है। उसके बाद देखिए प्रोवोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं साथियों। देखिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप लोग देख रहे हो कि ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके थे, अभी कुछ देर पहले भी, और फिर से ये क्वेश्चन आ गया। तो ये सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों वो दोबारा डाले गए हैं कि आपका साथ ही साथ रिविजन भी होता जाए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो प्रोबोवो सुबियांतो बने हैं। उसके बाद देखिए किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। तो राजस्थान, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में ही साथियों विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। उसके बाद देखिए फिर से आ गया साथियों इंडोनेशिया की अगर बात करें राष्ट्रपति कौन है, तो प्रोबोवो सुबियांतो है। किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना राज्य में ही कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी साथियों भी हाल फिलहाल में कौन बने हैं? तो इनका नाम है आर अश्विन, और ये साथियों टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस राज्य में बीर लाचिन बर्फुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो कहां पर करेंगे साथियों? असम में करेंगे, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो निखिल जोशी इनका नाम है, और निखिल जोशी ही साथियों बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। ये भी आप लोग एक तरीके से याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए काजी नेमू किस राज्य के राजकीय फूल के रूप में मान्यता दी गई है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों असम, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जो काजी नेमू है इसको असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हाल ही में जनवरी 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था? तो एमी हंटर जी को चुना गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है? यहां पर चुनाव लिखा हुआ है एक तरीके से साथियों। चलिए तो इंडोनेशिया की अगर बात करें, इंडोनेशिया में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? बताइए। तो श्रीपति इनका नाम है, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, महिला इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आदिवासी महिला है, ये तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, श्रीपति इनका नाम है। उसके बाद देखिए किस राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च की है? तो स्वयं योजना की अगर बात करें और ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा ने ही साथियों ये योजना लॉन्च की है, स्वयं योजना, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए उसके बाद देखिए दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? बताइए। तो स्टील बर्ड कंपनी की अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बन चुकी है, स्टील बर्ड इस कंपनी का नाम है। उसके बाद देखिए 3 दिन का व्यापार मेला कहां साथियों संपन्न हुआ है? तो मेघालय में संपन्न हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 3 दिन का व्यापार मेला है, ये 3 दिवसीय और सफलतापूर्वक कहां पर संपन्न हुआ है? तो मेघालय में संपन्न हुआ है।
हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो कैटरीना कैफ को साथियों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पूछा आपसे ये भी जा सकता है कि कैटरीना कैफ निम्नलिखित में से किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो ऑप्शन में चेन्नई सुपर किंग्स भी जरूर होगा। उसके बाद देखिए कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो नरेंद्र कुमार यादव का भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये साथियों फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगला प्रश्न देखिए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? बताइए। तो उत्तराखंड की अगर बात करें ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड साथियों। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड साथियों किसको दिया गया है? किसने जीता है? तो नीमा सरीखानी ने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ओल्जास बेक्टेनोव जो है ना वो कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। यह पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो अयोध्या की अगर बात करें साथियों अयोध्या में ही पहली जल मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए पुडुचेरी के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो जो नए मुख्य सचिव बने हैं शरद चौहान इनका नाम है और ये पुडुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं साथियों। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 साथियों कहां पर शुरू हुआ है? बताइए। तो ये कहां पर शुरू हुआ है? ये मेघालय में शुरू हुआ है। ये आपको मालूम होना रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। गोवा की अगर बात करें तो भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया था? तो जो संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी इसने साथियों गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान हासिल किया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो साथियों अजाली असौमनी बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? तो जो पाकिस्तान के साथियों पूर्व प्रधानमंत्री थे इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अमीर व्यक्ति जो बन गए हैं वो बर्नार्ड अर्नोल्ट बन गए हैं। ठीक है ना, बर्नार्ड अर्नोल्ट ये साथियों दूसरे नंबर पर हैं और जेफ बेजोस की अगर बात करें तो ये तीसरे नंबर पर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो आपकी अगर बात करें साथियों देखिए जो चीन है ना, चीन देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है साथियों? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको दिया गया है तो मध्य प्रदेश के हैं ये साथियों मास्टर अवनीश, इनको साथियों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए किसने मुक्केबाजी से संन्यास की घोषणा की है? बताइए। तो मैरी कॉम ने साथियों संन्यास की घोषणा की है मुक्केबाजी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो मुंबई की अगर बात करें मुंबई ने ही साथियों रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बताइए कि राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। चलिए उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर का प्रश्न है कि मोहम्मद मुस्तफा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफा बने। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पर अब आपने किसके प्रधानमंत्री देख लिए? फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री देख लिए, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में साथियों जिस जिस देश के प्रधानमंत्री बने हैं नए नए राष्ट्रपति बने हैं वो भी एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो तामस सुल्योक इनका नाम है, ये हंगरी के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि तुवालू देश की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है तो फेलेटी टियो बनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं तो एलेक्जेंडर स्टब बने हैं। ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू ना करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह काम किया है। उसके बाद देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार साथियों राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो रूस के राष्ट्रपति ने 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। उसके बाद अगर बात करें देखिए जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है साथियों ओलेग कोनोनेंको,
इन्होंने 878 दिन या लगभग कह सकते हैं 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर रूस का जिक्र था, तो आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो रूस देश ने ही संभाली है। आपसे पूछा जा सकता है कि रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं, किसने खरीदे हैं, तो अपने भारत ने खरीदे हैं। उसके बाद देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो टी.एम. कृष्णा जी को ही संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इंपॉर्टेंट पुरस्कार देख लीजिए साथियों कि नीदरलैंड का जो ड्रॉसमस पुरस्कार से किसको नवाजा गया है साथियों, तो ये अमिताभ घोष को दिया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकेन यामामोटो की अगर बात करें तो इन्होंने 2024 का जो पुलित्जर पुरस्कार है साथियों ये जीता है। किसने जीता है, रिकेन यामामोटो जी ने जीता है। उसके बाद देखिए भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहां पर खुला है, तो नई दिल्ली में खुला है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो साथियों बेगूसराय। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे साथियों, ध्यान रखिए। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार की अगर बात करें, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार की अगर बात करें तो किसको दिया गया है, डॉक्टर उमा रैल को दिया गया। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अब यहां पर दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए साथियों, देखिए कि नीदरलैंड का जो इरास्मस पुरस्कार 2024 है ये इसको किससे सम्मानित किया गया है साथियों, किसको सम्मानित किया गया है, तो अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। उसके अलावा रिकेन यामामोटो ने 2024 पुलित्जर आर्किटेक्चर नोबेल पुरस्कार जीता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उमा रैले को सम्मानित किया गया है। अगर बात करें फिर से, ये तो अभी हमने पढ़ा था, लोक आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है बताइए, तो लोक आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है साथियों, लाल मलसावमा को लोक आयुक्त नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बना गया है साथियों, किशोर मकवाना बने हैं। सीवीसी में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो एस राजीव को किया गया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य की अगर बात करें तो आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण साथियों कहां पर आयोजित किया गया है, तो नागालैंड में आयोजित किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं नागालैंड की, यहां पर बात करें तो नागालैंड का राज्य दिवस जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 ये कहां पर मनाया गया है, तो नागालैंड में मनाया गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो भारत की पोजीशन 126वें स्थान पर की है। पोखरा में किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई है साथियों, तो नेपाल। आप लोग ध्यान रखेंगे कि नेपाल की पर्यटन राजधानी जो है वो पोखरा साथियों बन चुकी है। आरबीआई ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है साथियों, तो डीसीबी बैंक पर लगाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। डोला होली समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ओडिशा में किया गया है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर ओडिशा की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। पूछा जाएगा कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ओडिशा में किया गया है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों स्वयं योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, तो ओडिशा सरकार ने लॉन्च की है स्वयं योजना। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि ओडिशा में ही गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में साथियों आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर के प्रश्न है कि साथियों जल संसाधन नियंत्रण पट्टे लॉन्च करने वाला पहला राज्य साथियों कौन सा बना है, तो राजस्थान बना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की गई है। उसके अलावा राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार भी साथियों पाए गए हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों राजस्थान के जो डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार है ना, ये उत्कल रंजन ने संभाला। ये दो अलग अलग पॉइंट है यहाँ पर साथियों, दो अलग अलग पॉइंट। चलिए घुमोर होली कहां पर मनाई गई है, तो ये तो साथियों बिहार में मनाई गई है। घुमोर होली कहां पर मनाई गई है, बिहार में मनाई गई है। अब बिहार का यहां पर जिक्र था तो बिहार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लीजिए कि नागी पक्षी महोत्सव कहां पर शुरू हुआ है, तो बिहार में शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को
बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर जो बनाया गया है वो बिहार के पटना में बनाया गया है, बिहार के पटना के गर्दनी बाग में ही बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, तो भूटान का साथियों सर्वोच्च सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद देखिए कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा साथियों, तो फ्रांस देश ने यह काम किया है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों फ्रांस देश की, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है और भारत की जो पोजीशन आई है वो 85वें स्थान पर आई है, ठीक है ना। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है साथियों, तो फ्रांस ही बना है। उसके अलावा अगर बात करें कि कौन सा देश, ये तो हो चुका है साथियों, ये भी हो चुका है। हाँ ये देखिए निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है, तो किसे घोषित किया है साथियों, शीतल देवी को किया है। ये भी राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ये भी हम लोग पॉइंट देख चुके हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं, तो राहुल सिंह, आप लोग ध्यान रखेंगे इनका नाम, ये सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो किशोर मकवाना बने हैं। सीवीसी में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो एस राजीव को किया गया है, श्री एस राजीव को किया गया है। और संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अनुराग अग्रवाल को किया गया। किसको किया गया? अनुराग अग्रवाल जी को किया गया है। उसके बाद देखिए किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है, तो अमेरिका ने साथियों ये काम किया है। उसके बाद देखिए अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। और स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार, ये मेघालय में साथियों हुआ है, मेघालय के उमरोई में हुआ है, ठीक है ना। इतनी जानकारी साथियों आपको मालूम रखना है, आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि आरबीआई ने किस बैंक पर 29.55 लाख का जुर्माना लगाया। देखिए डीसीबी बैंक पर तो जुर्माना लगाया है, उसके अलावा यस बैंक पर भी साथियों आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन सर्वशक्ति कहां पर लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो जम्मू कश्मीर बना है। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी के सभी पॉइंट थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहां महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया है, बताइए। तो कहां पर किया है साथियों? छत्तीसगढ़ में किया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा और बसवराजू इसको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर किसे बनाया गया है? रमन सिंह को बनाया गया है। कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं साथियों? तो देवेंद्र झांझरिया इनका नाम है और ये भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मिस्टर कुमार को किया गया है। एसएपी ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। इतनी जानकारी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है, तो अपना भारत साथियों शीर्ष पर पहुंचा है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। भारत की पहली महिला रोबोट कौन है साथियों, जो है ना वो व्योममित्र हैं और व्योममित्र ये अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट जो आया है, यानी कि भारत की जो पोजीशन आई है वो 85वें स्थान की आई है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि को पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, तो ये साथियों असम की है और असम की माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक को भी जीआई टैग दिया गया है, इस आदिवासी पोशाक का नाम है रिसा। और ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग दिया गया है और अयोध्या के बेसन के लड्डू को भी साथियों जीआई टैग दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, तो साथियों किस देश की बात चल रही है? बांग्लादेश की बात चल रही है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है साथियों, तो किसने किया है? पीयूष गोयल जी के द्वारा ई किसान उपज निधि का साथियों अनावरण किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
उसके बाद देखिए नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है साथियों, स्वीडन बना है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो कहां पर किया जाएगा साथियों, जैसलमेर में किया जाएगा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर बात करें कि भारत की तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इसका संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति, इसका आयोजन जो किया गया है वो राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं साथियों ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव यानी कि साहित्य उत्सव साथियों का आयोजन कहां पर किया गया है, तो कहां पर किया गया है, दिल्ली में किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जब ये क्वेश्चन था साथियों तो कहां पर आयोजित होगा, लेकिन अब इसका आयोजन हो चुका है। उसके बाद देखिए किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए, तो किसने किए हैं साथियों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा, तो भारत और अमेरिका के बीच साथियों सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका की, कि अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है और भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार, ये मेघालय के उमरोई में किया गया है। उसके बाद देखिए भारत सेना कहां स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी, तो कहां करेगी साथियों, पोखरण में करेगी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, बताइए। चलिए तो इनका नाम की अगर बात करें, इनका नाम है सुधा मूर्ति और इनको ही साथियों राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है, तो पश्चिम बंगाल के साथियों कोलकाता में किया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है, तो साथियों किसने ये काम किया है, किसने ऐसा किया है, तो अश्विनी वैष्णव, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही नीति फॉर स्टेट्स को लॉन्च किया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद अगर बात करें कि संचार, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग का प्लेटफॉर्म नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया है, जो एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। इसके साथ ही उन्होंने नीति आयोग में विकसित भारत रणनीति कक्ष का भी साथियों एक तरीके से इसकी लॉन्चिंग भी की है। उसके बाद देखिए किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किस देश में किया गया है साथियों, मॉरिटोनिया में किया गया है, नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए उसके बाद अगर बात करें अगले नंबर के इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो देखिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि देश के जो नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है अजय माणिक राव खानविलकर और ये साथियों भारत के नए लोकपाल बने हैं। उसके बाद देखिए विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है, तो गीता बत्रा बनी है। उसके बाद अगर बात करें श्री साद अहमद वाराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों किसने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है, तो किसने जीता है साथियों, यतिन भास्कर इनका नाम है और इन्होंने ही राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए साथियों किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, तो यहाँ भी आप लोग ध्यान रखेंगे मिस्र देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, तो UAE के द्वारा साथियों क्या शुरू किया गया है, बीमा योजना शुरू की गई है भारतीय श्रमिकों के द्वारा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि दुबई की, तो दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा कौन सा देश साथियों, तो दुबई करेगा। संयुक्त अरब अमीरात ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहां पर किया जाएगा,
तो कहां पर साथियों किया जा रहा है, आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन। उसके बाद अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जिक्र आया है तो हिमाचल प्रदेश के टॉप थ्री क्वेश्चन साथियों करंट अफेयर के आप लोग यहां पर देख लेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बाहर में वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किसने किया है, तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे विंटर कार्निवाल ये कहां पर हुआ है, तो ये साथियों शिमला में हुआ है। इतनी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है, बताइए। तो मीथेन सेट किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स के द्वारा मीथेन सेट लॉन्च किया गया है। आप देखेंगे साथियों कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपके सामने रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनसे संबंधित जानकारी साथियों एक तरीके से इस रूप में भी आपको दी जा रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन हो चुका था, नहीं हुआ था। मीथेन सेट लॉन्च किया है, किसने किया है साथियों, स्पेस एक्स ने मीथेन सेट लॉन्च किया है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग दिया है, तो ये त्रिपुरा की साथियों आदिवासी पोशाक है, रिसा इसका नाम है और इसको साथियों जीआई टैग दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार माई युवा योजना शुरू करेगी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ही साथियों माई युवा योजना शुरू करेगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर कितने कर दिया गया है, तो 25,000 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां पर आयोजित की गई है, तो लखनऊ में साथियों आयोजित की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों आमिर सुबहानी की, तो आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो बिहार के विद्युत आयोग का अध्यक्ष साथियों आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले देख लीजिए। देखिए बिहार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रजेश मेहरोत्रा को नियुक्त किया गया है। उसके अलावा नागी पक्षी महोत्सव साथियों कहां पर शुरू हुआ है, तो बिहार में ही शुरू हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो नंद किशोर यादव जी को बनाया गया है बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष। तो इतने पॉइंट भी साथियों आप लोग अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर रखेंगे। उसके बाद देखिए किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, बताइए। देखिए ये सुपर फास्ट तरीके से एक तरीके से हम लोग देख लें, बहुत कम से कम समय में लगभग 400 से 500 क्वेश्चन, लगभग 500 क्वेश्चन साथियों आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे हैं पिछले 6 महीनों के। और पिछले 6 महीनों के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्लास में साथियों डिस्कस हो रहे हैं। तो इस क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो दोनों काम साथियों तुरंत कर दीजिए। देखिए बॉब जोन्स पुरस्कार की जब हम बात करते हैं तो बॉब जोन्स पुरस्कार किसको दिया गया है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। तो टाइगर वुड्स की अगर बात करें इनको ही साथियों बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। उसके बाद अगर बात करें शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि शेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है ओपेनहाइमर को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तामस सुल्यूक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तामस सुल्यूक बने हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। पूछा जाए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ओल्जास बेक्टिनोव बने हैं। उसके अलावा साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति कौन बने हैं, फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नायब बुकले बने हैं, ये भी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा, बताइए। तो फ्रांस देश की अगर बात करें, फ्रांस देश ही साथियों गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर आया यानी कि पहले नंबर पर आया है और भारत 85वें नंबर पर आया है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है, तो फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों के नियम को
नियम को एससी की मंजूरी दी गई, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर अगर साथियों बात करते हैं राजस्थान, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल। लौह अयस्क के विशाल भंडार कहां पर पाए गए हैं? तो राजस्थान में पाए गए हैं। और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो सुधांशु पंत की अगर बात करें तो ये राजस्थान के मुख्य सचिव बने हैं। उसके बाद देखिए क्या साथियों, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, यानी कि सॉरी किसके नाम पर रख दिया गया है? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्ची खरे को जीआई टैग दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत तरंग महोत्सव ये गुजरात के कच्छ में शुरू हुआ है। चलिए उसके बाद देखिए कि किसे 2027 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है साथियों? तो बीजिंग को। बीजिंग आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो मैं कहूंगा साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बैगलेस पहल शुरू की गई है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। चलिए तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इस क्लास के कमेंट सेक्शन में साथियों बताना है नीचे कि किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता चुका हूं। तो साथियों 300 क्वेश्चन तो लगभग नहीं हो पाए, ठीक है। ये आपके 277 क्वेश्चंस है पिछले 6 महीनों के टॉप लेवल के, एकदम इंपॉर्टेंट वाले। तो कुल मिला के साथियों इस क्लास को आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा, इस क्लास को लाइक कीजिएगा, इस क्लास को शेयर कीजिएगा और प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो, ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी। और टारगेट सिलेक्शन नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब साथियों जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।